अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। आप देख रहे हैं रमज़ान टेक्निकल व्लॉग। व्यूअर, ये मेरे पास जूसर ब्लेंडर मशीन है और ये इसलिए आई है कि इसका जो ऊपर वाला फुल है वो ख़राब हो गया है और कोई भी अगर उसके ऊपर जूसर लगाते हैं या ब्लेंडर लगाते हैं या जूस वगैरह निकालते हैं तो कुछ नहीं चलता। अगर चलती है कोई चीज़ तो बहुत उसकी आवाज़ आती है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। अगर ये ठीक होता तो फिर भी मैं दिखा दूंगा। अगर नया डालना है तो वो कैसे डालना है इसके अंदर, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को ज़रूर देखा करें क्योंकि ये चैनल बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि घर में जो आपके अशिया होती हैं उनको ठीक करने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। अगर दुकान पे जाओगे तो आपको पता बहुत पैसे लेते हैं और आप घर पर बिल्कुल ठीक कर सकते हो बगैर किसी खर्चे के। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मसला क्या है। ये देखें, जो इसके ऊपर जो धंधे होते हैं ना, जैसे गरारी कह लो, जो भी कहना आपने, ये घिस गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो इसलिए इसके ऊपर वो जो दूसरी ग्राइंडर होती है या ब्लेंडर होता है उसके धंधे इसके अंदर नहीं जाते और उसके ऊपर ही होते रहते हैं स्लिप और आवाज़ ज़्यादा आती है। तो इसको कैसे आपने चेंज करना है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो आपने बिल्कुल सारी वीडियो देखनी है ताकि आपको पता चले कि कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले स्विच निकाल लेते हैं। आपने क्या करना कि इसके नीचे वाले साइड पे ना आपको 1 2 3 4 पेज नज़र आएंगे। आपने उनको खोल लेना है पेचकस की मदद से, और ये पेचकस हर घर में आपको पता होता है। तो इसको आपने ना खोल लेना है और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने क्या कुछ करना है। ये हमारे चारों पेज खुल गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हल्का सा इसको जो यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है ये जोड़, यहाँ से आपने इसको हल्का सा ना जोर लगाना है बाहर को और ये बिल्कुल बाहर आ जाएगा। ये देखें, तो ये मैंने खोल लिया इसको और जिसके पेज वगैरह हैं। आपने क्या करना है, आपको ये वाला एक्सल नज़र आ रहा होगा, इसके ये देखेंगे तो इसमें एक ना टक है, इस पे आपने ना कोई पेचकस ना जिन के लगा लेना है। और दूसरी तरफ आपने क्या करना है कि इसके ऊपर एक रबड़ होती है ये वाली, ये आपने पहले निकाल लेनी है किसी भी पेचकस की मदद से या छुरी के नक्के की मदद से। और ये देखें, जैसे ही आप इसको निकालेंगे ये बिल्कुल रबड़ की होती है। तो इसके अंदर आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, फिर आपको एक पेज नज़र आएगा टक के, उसके अंदर जो नट कह लो, उसके ऊपर आपने पेचकस रखना है और पिछले की दूसरे साइड पे आपने दूसरे पेचकस से ना इसको घुमाना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने पेचकस ले लिया है और यहाँ से मैं इसको ज़ोर से, खोलना नहीं, ये इसकी चूड़ी उल्ट होती है, आपने कसना है। तो ये आप कसोगे तो उधर से खुलता जाएगा। ये थोड़ा सा टाइट होता है, आपने ज़ोर लगा लेना है। तो बिल्कुल इजीली है, आप घर पे भी कर सकते हैं। ये देखें, ये खुल गया है और इसके अंदर एक नट होता है वो आपने निकाल लेना है। और उसके अलावा एक अंदर थोड़ी छोटी सी वाशल होती है, ये धंधे हो गए हैं इसके ताकि खुले ना, जिसको ग्रिप वाशल कहते हैं। और ये फुल है, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, ये देख लें। अब इसको नया लगाते हैं, कैसे लगाते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर ये छोटा सा थोड़ा हो ख़राब तो फिर काम चल जाता, लेकिन ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो ये मैंने बिल्कुल नया पेज लिया है, लेकिन ये नया तो मुराद है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, थोड़ा सा चला हुआ है।
तो इसलिए ये थोड़ा सा ना गंदा है, लेकिन क्योंकि ये ओरिजिनल है। आपने क्या करना है कि इसके अंदर ये जो वाशर निकली है ये आपने ऐसे रख देनी है, और उसके बाद ये नाटे जिस साइड पे पहले हैं यानी कि जो काटे वो आपने ऊपर रखना है और ऐसे इसके अंदर रख देना है। और आपने यहाँ से ये उंगली चीची कह लो जो भी कह लो, इसकी मदद से ना इसको दबा के रखना है, और फिर यहाँ पर आपने लगा कर, तो इधर से आपको नज़र आ रहा है, इधर से पे से ना आपने खोलना है, यानी कि उल्टा आपने घुमाना है इसको। आप खोलेंगे तो उधर से ये चूड़ी टाइट होती जाएगी। तो ये काफ़ी लंबी चूड़ी होती है, ये तकरीबन को 2 मिनट लग जाते हैं मिनट को। तो ये हमारा टाइट हो गया। तो ये देख लें बिल्कुल ये फिट हो गया। और आपने कपड़े से इसको साफ़ वगैरह कर लेना है ऊपर से, ताकि ये ना बिल्कुल साफ़ हो जाए। और इसके अंदर भी आपने देख लेना, अगर और कोई मिट्टी वगैरह है तो आपने इसको साफ़ कर लेना है किसी भी कपड़े से। तो ये मैं इस कपड़े से ना इसको थोड़ा सा अंदर से साफ़ कर देता हूँ। और इसके अलावा मैं फिर किसी दिन वीडियो बनाऊँगा, अगर कोई मेरे पास आई ये मशीन और कोई जिसमें कोई और नुक्स होगा ना ये बटन वगैरह का, तो वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। फ़िलहाल ये मेरे पास इसलिए आई सी ये फुल चेंज होने के लिए, तो ये मैंने कर दिया है। इंशाल्लाह फिर किसी दिन और भी वीडियो बनाऊँगा इसके मतलब। तो ये साफ़ हो गया, अब इसको फिट कर लेते हैं और फिर मैं चला के भी आपको दिखाऊँगा। तो ये इसका बैक कवर है, और ये थोड़ा सा गंदा है, लेकिन घर वाले हैं ही ऐसे जिसने ये मुझे दिया है। अब मैं इसको लगा देता हूँ, और आपने इसकी खड़पेचे जो है ना उनको ना कस देना है। तो ये हमारा पेचा का लग गया जी खड़पेच। उसके बाद और भी लगा देते हैं हम, कितने इसके अंदर लगने हैं। तो ये हमारे खड़पेचे लग गए हैं जी। अब ये तकरीबन मैं फाइनली एक दफ़ा फिर दोबारा इनको ना ज़रा टाइट कर दूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये देखें जी हमारे लग गए हैं पेच। अब आपने क्या करना है, ये रबड़ वाली जो आपको टिक्की है फिर आपने इसके ऊपर लगा देनी है नए वाले के। ये आपने जरूर लगानी है ताकि इसके अंदर ना मिट्टी वगैरह और दूसरा कोई भी पानी शानी ना जाए। हैं तो ये लग गया। अब हम चेक करते हैं। पहले मैं लगा लेता हूँ इसका स्विच। तो ये स्विच मैंने लगा दिया जी। अब इसको चला कर देखते हैं। तो आप बिल्कुल घर इजीली कर सकते हैं इसको चेंज। ये मेरे कोई 5-6 मिनट लगे हैं, लेकिन चलो आपको वीडियो दिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम मैंने लगा दिया, वरना ये बिल्कुल जल्दी हो जाता है। तो ये लग गया। अब हम इसको चला के देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको चलाया आप देखें कि बिल्कुल इसकी आवाज़ बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल अब चल रहा है। अब इस पर कोई भी जूस बनाएं या ग्राइंडर वगैरह करें, ग्राइंड किसी चीज़ को भी आप कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।